नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात चमोली की कर लेते हैं, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। डीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना गया और ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। तो जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए आज कर्णप्रयाग के ब्लॉक सभागार में डीएम चमोली की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़ी कुल 82 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित न होने वाले विभागीय अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। बता दें कि जनता की शिकायतों का तहसील स्तर पर निपटारा हो, इसके लिए प्रदेश सरकार के आदेश पर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। फरियादियों ने बताया कि सड़क की कटिंग के कारण कहीं सड़क का काम ठप है तो कहीं मनरेगा के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। कई बार शिकायत भी कर दी गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी चमोली ने कहा कि बैठक में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। वासी हैं और जो क्षेत्र के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा करीब 82 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश को मौके पर निस्तारण किए। शिकायतें ऐसी हैं जो उसमें जांच की जानी है या फिर उसमें कोई बजट की आवश्यकता है। उसमें विभाग को बोला है कि प्रस्ताव तैयार करें कि जिस भी मद से अगर जिला स्तर पर हो सकता है जिला स्तर पर, तो शासन स्तर पर और विभाग स्तर पर प्रेषित करें। अगली खबर किच्छा से है, जहां आईटी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि यादव फूड्स एंड फ्लोर मिल पर आईटी का छापा पड़ा है। तो उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में आईटी की टीम ने सुबह करीब 8:30 बजे यादव फूड्स फ्लोर मिल और आवास विकास स्थित उनके घर पर एक साथ छापा मारा। 4-5 गाड़ियों में पहुंची टीम घर के अंदर कागजात की जांच कर रही है। बाहर से स्वजनों का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए अंदर क्या चल रहा है फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री के कोटपुतले स्थित फ्लोर मिल और घर पर भी छापा पड़ा है। राजेंद्र यादव के भाई विजयपाल यादव का परिवार फ्लोर मिल का संचालन करता है। बता दें कि आवास विकास कॉलोनी किच्छा निवासी राजेंद्र पाल सिंह यादव राजस्थान के कोटपुतले से विधायक हैं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं। देहरादून के एक 75 साल के बुजुर्ग जंगल में लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई थी। तो राजधानी देहरादून के नवादा क्षेत्र के 75 वर्षीय श्यामदास मिनी मसूरी जंगल में पिछले शनिवार से लापता हो गए। परिजनों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा बहुत ढूंढने के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चल पाया, तो प्रभावी सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम से सहायता मांगी गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने जंगलों के संभावित सभी स्थानों पर गहन सर्चिंग की। जंगल में अनेक दुर्गम स्थानों, झाड़ी गदेरे आदि मुसीबतों को पार करते हुए गहन सर्चिंग के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को जंगल के बीच से एसडीआरएफ टीम ने ढूंढ लिया। बुजुर्ग व्यक्ति पानी और खाना ना मिलने की वजह से अत्यधिक कमजोर दशा में नजर आया। उपचार के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। अब बात यूके एसएसएससी भर्ती घोटाले की भी कर लेते हैं। दरअसल यूके एसएसएससी भर्ती घोटाले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो राज्य में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए भर्ती घोटालों पर पूर्व सीएम एवं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है। विधानसभा में हुए बैकडोर भर्ती मामले में सांसद ने कहा कि जिन भी नेताओं और अधिकारियों ने गड़बड़ की है, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी जांच होनी चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से बचने का काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मामलों में सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भू कानून समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव का प्रदेश सरकार अभी अध्ययन कर रही है, जिसके बाद जनहित को देखते हुए सशक्त भू कानून प्रदेश में
लागू किया जाएगा। नहीं होंगे, योग्यता के आधार पे उसको स्थान देना, ये हमारा फंडा मिशन है, उस और देना। यदि कहीं भी इस प्रकार का कोई भी गड़बड़ियां हुई हैं तो निश्चित है कि वो संज्ञान में लिया जाएगा, उसकी जांच होगी। युवा इसी पे बच रहे हैं। पहली प्रक्रिया प्राथमिकता जांच स्वाभाविक की, जब कोई घटनाएं होती है तो स्थानीय आधार स्थानीय रूप से अपनी जांच होती है, प्रक्रिया कहता है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब सभी आम जनता और नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएंगे। इसी के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना चौकियों, कार्यालय आदि में समस्त पुलिस फोर्स को देवभूमि को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने के लिए शपथ का आयोजन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में 6 सितंबर को 9:30 पर थाना कालसी में थानाध्यक्ष कालसी अशोक राठौर द्वारा समस्त पुलिस बल को शपथ पढ़कर शपथ दिलाई गई, जिसमें कुल 20 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। पहाड़ों पर जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। पुल ना होने की वजह से तो कई इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला उत्तरकाशी से भी सामने आ रहा है। दरअसल जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला तिलोत पुल का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। 2012-13 की आपदा में यह पुल बहा था, जिसको अब 10 साल पूरे होने को हैं। मुख्यालय के बीचों बीच होने के कारण भी यह पुल आज तक पूरा नहीं बन पाया है। आए दिन हादसों को न्योता दे रहा यह तिलोत पुल विभाग की घोर लापरवाही दिखा रहा है। पिछले 10 सालों से जिला मुख्यालय के समीप ये निर्माणाधीन तिलोत पुल के पास सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के साथ आए दिन हादसे होते रहते हैं। निर्माणाधीन तिलोत पुल के गहरे गड्ढे बनाने में 10 साल लगा दिए गए, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। विभाग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि 10 सालों में इस पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया। यह पुल जब 2012-13 की आपदा में बह गया था, तब से यहां पर लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तिलोत जाने वाला एकमात्र विकल्प ये एक पुल है। इस रास्ते से अधिकारियों के बच्चे विद्यालय जाते हैं, तमाम तरह के लोगों की आवाजाही होती है। सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं है। सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर इन 10 सालों में भी ये पुल बनकर तैयार क्यों नहीं हो पाया है। दोनों एनएच और बीआरओ द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है और संचालित किया जाता है, तो वे दोनों विभाग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि ये भी हाल ही में ऐसी दुर्घटनाएं, मतलब ऐसी घटना हुई कि जहाँ पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स आने की समस्या हुई है, तो उस पर उपचारात्मक कार्य एक दीर्घगामी योजना होगी, क्योंकि एक बड़ा कार्य है वो, तो उस पर संबंधित विभाग कार्य करेंगे। पर यात्रा बाधित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उनके द्वारा की गई। भर्ती घोटाले की बात करें तो भर्ती घोटाले में एसटीएफ जांच कर रही है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तरकाशी में संयुक्त संघर्ष समिति विकासखंड भटवाड़ी के बैनर तले यूकेएसएससी पेपर लीक, भर्ती घोटाले समेत सभी भर्ती घोटालों पर राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत तमाम क्षेत्रीय युवाओं ने भटवाड़ी बाजार में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और सरकार का पुतला दहन किया। आज भटवाड़ी विकासखंड मुख्यालय में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इस क्षेत्र के तमाम बेरोजगार युवाओं ने, जनप्रतिनिधियों ने एक सामूहिक यहाँ पर जुलूस प्रदर्शन किया और तमाम भ्रष्टाचारियों के पुतले फूके और प्रदेश सरकार से एक ही मांग करी है
कि तमाम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सीबीआई की जांच की मांग हो, और ये भी निश्चित कर दिया है कि अगर अगले 1 महीने में सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है तो जितने भी हमारे यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे गांव में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, इन सबको एकत्रित करके उत्तराखंड पृथक राज्य की तर्ज पर एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। और आज क्षेत्र की समस्त जनता ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है भर्ती घोटाले के बात विकासनगर की करें तो विकासनगर में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। सीएम को ज्ञापन भेजकर किसानों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। तो विकासनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार पाल सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए और पचवादून में किसानों की धान की फसल जो खराब हो रही है और लोग फसल को खत्म करने पर लगे हुए हैं, वहीं कृषि विभाग के द्वारा जो धान का बीज किसानों को दिया गया वो खराब था, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। वहीं किसानों ने जो अपने बीज बोए जिसमें कि कम ही शिकायत खराब फसल की आ रही है, कृषि विभाग के द्वारा जो धान के बीज दिए गए हैं उसमें से ज्यादा फसलें धान की खराब हो रही हैं। इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात और पचवादून के कांग्रेसी नेता तहसील विकासनगर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम विकासनगर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। वहीं कांग्रेसी जनों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। कृषि जगत से जुड़ी हुई 2 प्रमुख समस्याएं सामने आ रही हैं। धान, खासतौर से जो हाइब्रिड वैरायटी का धान है उसमें बहुत बुरी तरीके से बीमारी का प्रकोप हुआ है। स्थिति ऐसी है कि लोग अपनी खड़ी फसल को खेतों में जोतने के लिए मजबूर हो गए और ये भी इसमें एक ध्यान देने की बात है कि ये ज़्यादा नुकसान उस बीज में हुआ है जो बीज सरकार के द्वारा कृषकों को दिया गया था। जो कृषकों के अपने बीज थे उनमें उतना नुकसान नहीं। बात कोटद्वार की करें तो कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल यहां पर नगर निगम की कार्यशैली पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। नगर निगम कोटद्वार में मोहल्ला स्वच्छता समिति से जुड़े सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स में समायोजित करने के विरोध में कांग्रेसी खुलकर सड़कों पर उतर आए। बुधवार को कोटद्वार में महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय मित्तल की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि सरकार मोहल्ला स्वच्छता समिति से जुड़े 182 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनी में समायोजित कर रही है, जो सीधे तौर पर सफाई कर्मचारियों का शोषण है। संविदा पर थे जो पीआरडी के द्वारा भर्ती थे या स्वच्छता समिति के द्वारा सरकार स्वच्छता समिति थी, हो गया तो पूरा शहर का बदहाल है। और हम ये शासन द्वारा एक लेटर दिखा रहा हूँ मैं, शासन ने साफ कहा है कि ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दो, जो लोग पीआरडी के द्वारा या संविदा पर रखे गए उनको तुरंत हटा दिया गया। जो हम राज्य सरकार की पूरी भर्त्सना कर रहे हैं कि नवनीत पांडे द्वारा अपर सचिव द्वारा एक लेटर एक अध्यादेश जो है गजट जो है नगर निगम को भेजा गया। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस मेले में शामिल हुए। इस दौरान मां नंदा देवी की पूजा अर्चना की गई। तो अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में मां नंदा सुनंदा की चंद वंशज के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जागरियों द्वारा नंदा जागर की कथा का बखान कर मां नंदा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जाता है और देवी की आराधना तीनों पहर देवी जागर से माता की स्तुति की जाती है। पौराणिक काल से चले आ रहे रीति रिवाज आज भी अल्मोड़ा के नंदा देवी मेले में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जहां पुजारियों द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, वहीं जागरियों द्वारा मां नंदा के जागर गाए जाते हैं, जिसमें मां नंदा की लोक गाथा भी प्रचलित है। यहाँ ऐसे गाते हैं साहब, हमारे बुजुर्ग से गाते हैं। ये हिमाचल लड़की वो राजे की लड़की है और यहाँ राजा लोगों की बहन है और वे इस भादों के पक्ष में उसको जैसे लड़की को मैद बुलाते हैं। उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद 119 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं।
तो उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में डेंगू के 119 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं। देहरादून में डेंगू के 55 मरीज मिले हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ सभी जिलों में अधिकारी लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बता रहे हैं। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी दवाओं के किट पर मुहैया कराएं। इसके साथ साथ अस्पतालों में बने डेंगू वार्ड को भी दुरुस्त कर वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके साथ सभी स्कूलों को भी कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर ही स्कूल आने के लिए निर्देशित करें। राजधानी देहरादून में भले ही डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही हो और यहां सबसे ज्यादा मामले आए हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि सभी मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। डेंगू को लेके मैंने हमारे यहाँ पे जो हमारे सीएमओ साहब हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन है, बाकी सभी जो एसडीएम से उनको भी उनको भी ये बता दिया गया है, क्योंकि अब बरसात मेनली जब बहुत दिनों तक एक बीच में रुक जाती है तब लार्वा ज़्यादा पनपता है। तो अब ये लास्ट लेग चल रहा है, तो सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अपने यहाँ पे जो भी एलाइजर किट्स वगैरह हैं या मेडिसिन हैं या वार्ड्स हैं, इनका निरीक्षण कर लिया जाए। बात कोरोना की करें तो कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अब कम ही मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा लोगों के मन से कोरोना का डर निकल चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। अस्पताल के आला अधिकारी भी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर आप भीड़भाड़ की जगह में हों तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूर करें। हालांकि लोग अस्पतालों में आने के बाद भी ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने कहा कि जो भी मरीज और मरीज के तीमारदार अस्पताल आते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज में कहीं ऐसे डॉक्टर भी दिखे हैं जो कि बिना मास्क के ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। देखिए, मास्क जो है वो ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो पिछले चंद महीनों में कोविड के केसेस आए हैं उनसे जान की हानि बहुत कम हो रही है। ज़्यादातर माइल्ड केसेस आ रहे हैं और आप देखोगे कि अगर 10,000 की फ़िगर या 6,000 की फ़िगर कोट भी की जा रही है जो हमारे आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में, तो उसमें से अगर आप देखेंगे कि डेथ रेट तो उसमें से 1% भी नहीं है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां एक्सीडेंट में घायल 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर की टक्कर की वजह से हादसा हुआ था, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो 10 दिन पहले उत्तम नगर गुरुद्वारा दर्शन को जा रही संगत के लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर की टक्कर हो गई थी। सितारगंज विधानसभा के बसगर गांव के करीब 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज विधानसभा के ग्राम बसगर में पहुंचकर हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार के बीच पहुंचे और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र के विधायक होने के नाते उत्तराखंड सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों के साथ वो खड़े हैं और हर तरफ से परिवारों की मदद को और उनकी सरकार इसके लिए हमेशा तत्पर है। बसगर गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में और लगभग 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके वहाँ कुछ श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। और उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है। अगली खबर मसूरी से है, जहां तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। आपको बता दें कि हादसे की वजह से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो मसूरी केम्प्टी रोड फायर स्टेशन के पास एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस फायर स्टेशन के जवान और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे 2 लोगों को निकालकर 108 एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस मसूरी गांधी चौक पर सवारियों को उतारकर वापस केम्प्टी रोड फायर स्टेशन के पास बस को पार्क कर रहा था, तभी अचानक बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर विमल टमटा और कंडक्टर भुवन
गंभीर रूप से चोटिल हो गए। नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। नायब तहसीलदार ने बताया कि टूरिस्ट बस केम्प्टी रोड फायर स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। से मुझे पता चला कि ये केम्प्टी रोड पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वहां पर पुलिस और फायर के जवानों से रिस्क्यू कराकर 2 लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल के संभवतः दोनों ड्राइवर कंडक्टर थे उसमें, और उनको यहाँ जिला हमारा उप जिला चिकित्सालय मसूरी में दाखिल किया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उत्तराखंड की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।